डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। हम लतीफ़ एसएससी इस साइंसी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9th ग्रेड केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। तो पहले हम केमिस्ट्री को जानने के लिए, क्योंकि केमिस्ट्री जो है वो इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, सबसे पहले साइंस से मतलब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं कि व्हाट इज़ साइंस। एक्चुअली साइंस is a Latin word which is derived from scientia. Science is a Latin word which is derived from scientia, and scientia means to know or knowledge. तो साइंस एक लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, साइंशिया से निकला है और साइंशिया का मतलब है नॉलेज। किस चीज़ का नॉलेज? साइंस का नॉलेज। तो साइंस का नॉलेज जो होता है ये बड़े सिस्टमेटिक तरीके से हासिल होता है। इसको सिस्टमेटिकली हम हासिल कर सकते हैं। तो सिस्टमेटिक तरीका आपको पता है कि कुछ स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। मतलब सबसे पहले हम किस चीज़ के बारे में जो है वो ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर उसके बाद हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर उसके बाद उसके बारे में एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट के बाद हम क्या करते हैं, एक थ्योरी उसके मतलब कायम करते हैं और एक कॉन्सेप्ट या एक नज़रिया बनाते हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, एक उसके बारे में प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक है। और एंड पे एक लॉ, यूनिवर्सल लॉ वज़ा कर दिया जाता है। तो ये एक सिस्टमेटिक वे है यानी साइंसी प्रॉब्लम्स को हल करने का। तो ये है साइंस ऑफ नॉलेज। तो आप कह सकते हैं कि साइंस जो है वो एक ऐसा इल्म है जो तजुर्बात और मुशाहदात से हासिल होता है। कोई टॉपिक जो है वो साइंटिफिक स्टडी के साथ रिलेट करता होगा या फिर वो नॉन साइंटिफिक होगा। मसलन इधर हमारे पास 2 पॉइंट हैं। मसलन वाटर बॉयल्स एट 100 सेल्सियस स्केल। तो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है। तो आपको पता है कि साइंस वो इल्म है जो ऑब्जर्वेशन से आता है, एक्सपेरिमेंट से आता है। तो हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है। थर्मोमीटर साथ रखेंगे, पानी को बॉयल करके देखेंगे 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा। जब हमारे ऑब्जर्वेशन में ये चीज़ आ जाएगी कि वाकई वाटर जो है बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इट्स अ साइंटिफिक नॉलेज। अच्छा, उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, नीचे देखो लिखा है शेक्सपियर रोट फैबुलस ड्रामास। शानदार ड्रामे लिखे हैं जी उन्होंने। शेक्सपियर ने, आपको पता है इंग्लिश लिटरेचर का बेताज बादशाह है, तो उन्होंने, मैं कहता हूँ फैबुलस ड्रामास लिखे हैं। मैं इंग्लिश लिटरेचर का बंदा भी हूँ। तो लेकिन एक बंदा जिसको लिटरेरी टेस्ट नहीं है उसको क्या गर्ज, वो फैबुलस ड्रामास नहीं कहेगा, हो सकता है उसको टेस्ट ही नहीं है। तो इट मीन्स इट्स नॉट अ साइंटिफिक स्टेटमेंट। तो ये कोई साइंसी बयान नहीं है, इसलिए हम इसको साइंस में डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये एक साइंटिफिक स्टेटमेंट है, इसको हम जो है वो इसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि साइंस की मेन ब्रांचेस कितनी हैं। तो साइंस की मेन जो है वो 3 ब्रांचेस हैं। ठीक है। तो नंबर 1 पे है फॉर्मल साइंसेस। तो फॉर्मल साइंसेस में लॉजिक्स आ जाते हैं, उसके बाद फिर मैथ्स आ जाते हैं, स्टैटिस्टिक्स आ जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर कंप्यूटर साइंसेस वगैरह का मुतालिया जो है हम इसमें करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी सोशल साइंसेस। सोशल साइंसेस में हम जो है पीपल्स के बिहेवियर का और सोसाइटीज़ का, लोग जो है वो आपस में किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, इस चीज़ का हम जो है वो इधर मुतालिया करते हैं। तो तीसरे नंबर पे है यूनिवर्सल साइंसेस। यूनिवर्सल साइंसेस में हम बायोलॉजी का मुतालिया करते हैं। ठीक है। तो आपको पता है जी एनिमेट चीज़ों के बारे में। उसके बाद हम फिज़िक्स का मुतालिया करते हैं इसके तहत, और स्टडी करते हैं हम इसमें केमिस्ट्री। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो केमिस्ट्री ही है। तो केमिस्ट्री के बारे में सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि केमिस्ट्री लफ्ज़ का डेरिवेटिव क्या है। तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव देखेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के रूट वर्ड की, डेरिवेटिव की, कि केमिस्ट्री का रूट वर्ड क्या है, इसका डेरिवेटिव क्या है।
तो हम देखते हैं कि केमिस्ट्री जो है एक इजिप्शियन वर्ड है। इजिप्शियन वर्ड्स मीन रिलेटेड टू इजिप्ट, द कंट्री ऑफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। ये मिस्र मुल्क के साथ रिलेटेड है ये वर्ड, और ये खेम से निकला है। तो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ खेम? एक्चुअली खेम मीन्स ब्लैकनेस। व्हाई ब्लैकनेस? असल में ब्लैकनेस जो है वो दरियाए जो नील था, जिसको हम नाइल रिवर कहते हैं, तो उसकी जो लैंड थी वो ब्लैक कलर की थी विद कंपेयर टू सराउंडिंग लैंड्स। तो सराउंडिंग लैंड जो थी वो डेजर्ट लैंड थी, और वो उसको रेड लैंड कहा जाता था। तो चूंकि इल्मुल कीमिया का आगाज़ जो था वो इजिप्शियन लैंड से हुआ, तो उन्होंने इसको स्पेसिफाई कर दिया, डेडिकेट कर दिया इस ज़मीन के नाम के साथ। तो उन्होंने किस तरह, एक छोटा सा वाक़या है कि एक शख्स कहीं भेड़ बकरियाँ चरा रहा था, तो उसने कहते हैं कि भेड़ बकरियों को काबू करने के लिए एक पत्थर उठाया और पत्थर जो है वो भेड़ों पे दे मारा। वो इत्फाकन पत्थर जो था वो चकमाक पत्थर था, फायर प्रोड्यूसिंग स्टोन। तो यही वही पत्थर है जिसको रगड़ने से आग पैदा होती है। तो जो कदीम ज़माने में एंशिएंट पीपल जो थे वो आग जलाने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो वो पत्थर जब दूसरे पत्थर से कहते टकराया तो आग निकली। तो वो वहाँ के लोग पहले इससे अवेयर नहीं थे, तो उसने कहा कि ये आग क्या चीज़ है। इसी तरह फिर उसने टकरा के जो है वो देखा था कि खुश घास वहाँ पे पड़ी हुई थी, उसको आग लग गई थी। तो उसने मज़ीद उस पर फेंकी, फिर उसको पकड़ना चाहा तो तपश महसूस की। तो फिर इस तरह जो है वो आग का सिलसिला शुरू हुआ। और आग का जलना आपको पता है कि क्या होता है, जिसको आप कंबस्शन, ठीक है, या अम्ल एहतराक कहते हैं, जिसमें कार्बन कोई भी उसकी फॉर्म हो सकती है और ऑक्सीजन के साथ जब मिलती है तो प्रोड्यूस होता है जी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। तो ये एक केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज, ठीक है। तो केमिस्ट्री के अंदर केमिकल चेंजेस का मुतालिया ही किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इस वाक़े को रिलेट किया जाता है इधर। तो इसका तल्लुक जो है वो इजिप्शियन लैंड से है, तो इसीलिए समझा जाता है कि केमिस्ट्री जो है वो एक इजिप्शियन वर्ड खेम से निकला है, और खेम का मतलब है ब्लैकनेस, ठीक है, विद कंपेयर टू रेड लैंड ऑफ डेजर्ट्स, ठीक है। तो दरियाए नाइल जो था, नील जो था, उसकी लैंड जो थी वो ब्लैक थी इसी निस्बत से। और चूंकि इस इल्म की इब्तिदा खेम यानी मिस्र से हुई, इसलिए इसका नाम जो है वो खेमिया रख दिया गया। और खेमिया बाद में जब अरेबिक साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस नॉलेज पे, ठीक है, इस ब्रांच ऑफ साइंस पे जो है वो रिसर्च शुरू की, तो उन्होंने फिर इस ब्रांच का नाम जो है वो अल्कीमिया रख दिया। असल में अल्कीमिया एक अरेबिक वर्ड है और इसका मतलब ये इजिप्शियन है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो ब्रांच ऑफ साइंस थी उन्होंने डेडिकेट कर दी इजिप्शियन को, ठीक है। बाद में यही अल्कीमिया जो था वो केमिस्ट्री बना। तो केमिस्ट्री आपको पता है इट्स द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, व्हिच डील्स विद मैटर। आगे नहीं चलेंगे, तो पहले नंबर पे हम बात करेंगे मैटर की, कि व्हाट इज मैटर। कीप वॉचिंग।